बेगमपेट पुलिस स्टेशन ने 24 घंटों के अंदर एक डेकॉइटी गैंग को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली दो केसेस है, सेम सेट ऑफ अक्यूज्ड है, विक्टिम्स अलग अलग है। थर्ड नाइट को ये विक्टिम्स पहला विक्टिम जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो परेड ग्राउंड के पास ये 6 अक्यूज्ड एक ऑटो में आके उनको असॉल्ट करके उनके पास से कुछ पैसे और उनका मोबाइल फोन, उनका वॉच, ये सब चोरी किया उन्होंने। उसमें उन्होंने हाथापाई भी की उनके साथ में, थोड़ा माइनर इंजरीज भी आए। उसके बाद इस पैसों से उन्होंने जाके थोड़ा और दारू पिया और फिर वापस आने के बाद जुबली बस स्टैंड एरिया में फिर से सेकंड विक्टिम जो है कल्याण, उनका नाम है, वो काचीगुड़ा से वापस आ रहे थे। उनको भी इसी सेम सिमिलर तरीके से चाकू दिखा के असॉल्ट करके उनके पास से 8,500 रुपए कैश सीज किया उन्होंने और फिर वहां से फरार हुए। हमारे नाइट क्राइम टीम्स जो हैं और क्राइम डीआई बेगमपेट जो है, उन्होंने इमिडिएटली अपने क्राइम टीम्स को मोबिलाइज किया और बहुत ही कम समय में ये पूरा गैंग को पिकअप किया है। इसमें 6 अक्यूज हैं टोटल, वन्नम राजेश, गोया नरसिम्हा, बुरावती कार्तिक, परशुराम और शिवा। और एक जो 6th ऑफेंडर है वो जुविनाइल है, इसलिए उनका नेम डिटेल्स नहीं दे सकते। इस केस में पूरा कैश जो उनका स्पेंडिंग के बाद जो बचा था वो रिकवर हुआ है और एक ऑटो जो उन्होंने इस ऑफेंस में यूज किया, 2 मोबाइल फोन और एक नाइफ और एक नकल डस्टर जो उन्होंने क्राइम में इस्तेमाल किया। ये सारे अक्यूज्ड अभी वी आर रिमांडिंग एंड जुवेनाइल जो है उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। हमारा अपील है पब्लिक से कि जब भी इस तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है या उनके सामने अगर होता है तो इमीडिएटली लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। जैसे इस केस में पहला ऑफेंस जब हुआ था तो विक्टिम जो है वो नॉन नेटिव है, तो वो डर के मारे पुलिस के पास नहीं आए और इन्फॉर्म नहीं किया, अगले दिन आए। तो उतने में ही दूसरा ऑफेंस भी सेम गैंग ने कमिट किया। और इसमें एक और चीज जो है, ये सारे अक्यूज जो है बहुत ही छोटी उम्र के हैं, माइनर भी हैं और 18 और 20 साल के बीच में है। तो कम्युनिटी में भी जो हमारा अपील है कि इस तरीके के जो भी यूथ है उनके एरिया में और जो इस तरह नशे में या रात में घूम रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स जो है उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए और अगर कुछ एडिक्शन है उन्हें ड्रग्स का या अल्कोहल का, तो उन रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा जा सकता है। इस मामले में अगर कुछ भी हेल्प उन्हें जरूरत हो तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें और हम भी उनको इस चीज से बाहर आने के लिए, फिर से सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए उनको हेल्प करेंगे। थैंक यू।